बिल्कुल, और AK सिवाज सर लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सिवाज सर, आप तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर दे रहे थे और अब लगातार कहा गया है कि ये पुराना भारत नहीं है। जैसा हम देख भी रहे हैं कि इतने युद्ध हुए उसके बाद भी भारत ने पानी बंद नहीं किया, ये समझौता लगातार बरकरार रहा। लेकिन अब अति हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके के हमले पाकिस्तान लगातार कर रहा है, सुधरने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब तरीका यही बचा है, समझौते को लेकर विचार किया जाएगा और एक तरीके से पाकिस्तान को जवाब भी है ये। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की है, ये जो ट्रीटी है ये टिल्टेड है पाकिस्तान की तरफ। वहां पर 80% पानी जा रहा है, जबकि भारत में 20% ही पानी रह रहा है। और ये भारत ने इसको हरदम लैटिन स्पिरिट में फॉलो किया है। 4 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के, 47, 48 में, 65 में, 71 में, 1999 में कारगिल की लड़ाई। मगर हमने कभी पानी नहीं रोका और हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया अपर रेपराइन स्टेट होने का। और ये बताएं मैं अपने व्यूअर्स को, जो 3 ईस्टर्न नदियां हैं, जो कि ब्यास, सतलुज और रवि, उसका पानी पूरा भारत को मिलता है। और जो इंडस, झेलम, चेनाब है जो कि वेस्टर्न है, उसका पाकिस्तान को जाता है। मगर उसमें शर्त यह है कि जो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कि ये जो 2 प्रोजेक्ट हैं, कृष्ण गंगा और रेटल पे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन की। एक तो क्योंकि सबसे ज्यादा पानी इंडस नदी में जाता है, झेलम में जाता है और चेनाब में, तो पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। ऊपर से ये कि जो रन ऑफ द रिवर का एक प्रोविजन है कि आप अपना हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बृहस्पति आप पानी को नहीं रोके। उसके ऊपर भी पाकिस्तान जो है, जो एक्यूजिशन कर रहा है भारत को, कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी। देखो, टेररिज्म और पानी साथ नहीं चल सकते। भारत ने बहुत बड़ा दल दिखाया अभी तक। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका 80% पानी जो है पाकिस्तान को। शिवाज सर, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं वो दशकों से बदलती हुई देखी हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत ने इस पर सोचा है और भारत का हक बनता है, ये कानून में भी है? हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई है कि एक तो भारत आप बड़ा दिल दिखा के आपको ज्यादा पानी दे रहा है, और ऊपर से आप ऑब्जर्वेशन रेज कर रहे हो जो कि बेतुका है। जो कि इसके अंदर अगर आप देखें, इस ट्रीटी में रन ऑफ द रिवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हमने कृष्ण गंगा जो नदी जिसको नीलम पाकिस्तान बोलता है, और जो हमने इस्तेमाल के, उसके ऊपर भी उसने ऑब्जर्वेशन रेज की, उसने केस किया और वो केस भी भारत जीता। तो भारत अब ये कह रहा है कि जब इसके अंदर प्रोविजन है, हम इसको रिव्यू कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। तो हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरफा फैसला है। सच्चाई है 1960 में भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया, 80%, और बल्कि भारत को 20% है। अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान को असली चेहरा दिखाएं, क्योंकि सच्चाई है टेररिज्म भी करता है पाकिस्तान और पानी भी भारत से लेता है। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी, और इसलिए हमने उनको नोटिस दिया है और इसको रिव्यू होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जब ये रिव्यू होगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान को पानी जो अब भारत इतना ज्यादा दे रहा है वो कब देगा, क्योंकि पानी की जरूरत भारत को अपने भी है। हमें अपना जो पूरी की पूरी ये जो इंडस वाटर बेसिन है उसके अंदर हमें पानी चाहिए। इसके मद्देनजर रखते हुए भारत हरदम इसको पालन करता रहा, पानी पाकिस्तान को देता रहा। मगर पाकिस्तान बेतुके ऑब्जर्वेशन रेज करता है, हर जगह वो केस हारता है। मुझे लगता है समय आ गया है भारत पाकिस्तान को असली चेहरा दिखाए उसका, कि टेररिज्म और पानी इकट्ठे नहीं जा सकते। अगर आप टेररिज्म कर सकते हो तो भारत ला सिवाज सर, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं कि आतंकवाद और पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, और इसी में आर्टिकल 3 का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि उसके तहत भारत को पूरा अधिकार है कि वो इस पूरे समझौते पर रिव्यू कर सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि थोड़ी सी भारत ने देरी कर दी? अगर पहले से ही करते तो पाकिस्तान थोड़ा सा उस पर लगाम लगा सकते थे, उसकी आतंकी गतिविधियों पर। और इसके बाद अब पाकिस्तान की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है, क्या सुधरेगा वो अपने रवैये में? हाँ, बिल्कुल। देखो, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमने अभी तक कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने इस ट्रीटी साइन की थी 1960 की। लड़ाई के दौरान भी हमने कभी भी पानी नहीं रोका, मगर पाकिस्तान ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ाता दे रहा है और पानी भी भारत से लेता जा रहा है। तो इसलिए भारत ने अब आपने सही बोला कि ये हमें पहले ही कर देना चाहिए था। ये नोटिस पाकिस्तान को देके इस ट्रीटी को रिव्यू करें और इस ट्रीटी को इस तरीके से करें
कि भाई भारत को भी उतना ही 50% पानी मिले, क्योंकि अभी 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जा रहा है, जबकि वो लोअर रेपराइन जो कंट्री है। भारत का बड़ा दिल था, भारत अभी तक देता रहा, मगर पाकिस्तान का असली चेहरा आप जानते हैं, पानी भी चाहिए उसको और आतंकवाद भी फैलाता है। दे रहा है, दुरुस्त है। मुझे लगता है एक बड़ा सही फैसला गवर्नमेंट ने किया है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की है, इसके लिए हमने नोटिस दिया पाकिस्तान को और ये रिव्यू होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जब ये रिव्यू होगी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक ब्रोकर करे या नहीं करे, मगर ये सच्चाई है, जो पानी अभी पाकिस्तान को मिल रहा है 80%, उसमें भारी कमी आएगी और पाकिस्तान को असली चेहरा उसको पता चलेगा कि अगर आप आतंकवाद का सहारा लेते हैं, फिर ये ना सोचे कि भारत है जब बिग ब्रदर आपको पानी भी अपने शेड से ज्यादा दे। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि एक बड़े भाई की भूमिका भारत हमेशा निभाता रहा और बड़ा दिल दिखाता रहा, जो समझौते किए उस पर वो अडिग रहा, चाहे पाकिस्तान ने पीठ पर कितने छुरे भोगे। सरहद पर हमने देखा कि अब किस तरीके से भारतीय सेना फ्री हैंड के साथ में हमला करती है, जवाब देती है और घर में घुसकर भी मारती है। तो एक तरीके से सरहद पर हमारे वीर जो जवान हैं वो जवाब दे रहे हैं, दूसरा कूटनीतिक तरीके से भी अब इनको जवाब देना जरूरी है कि अब बस बहुत हो चुका है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ठीक बोला कि अब वो समय आ गया कि जो पाकिस्तान को असली जो उसका चेहरा है उसको हम बेनकाब करें और उसको दिखाएं कि ये अगर आप आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेंगे तो भारत के साथ ना तो आपके कोई रिलेशनशिप हो सकती, टेररिज्म और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। और ये सच्चाई है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान के साथ है, उसमें भारत बहुत ही अग्रेसिव है। और अब अगर पाकिस्तान आतंकवाद वहां से भेजने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो काउंटर बिल्कुल शिवराज सर आपके पास लौटेंगे। इस समय वरिष्ठ पत्रकार हामिद खान साहब जुड़ गए पाकिस्तान से। जिस तरह से पाकिस्तान में गलत गतिविधियां की जा रही हैं और अब भारत ने फैसला कर लिया हामिद खान साहब कि हम उस पर विचार करेंगे, जो 1960 में हो रहा था वो नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं और भारत सरकार अब इस पर विचार भी करेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि भारत से कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हालात संभाले नहीं जा रहे। भारत ने सारी कोशिशें कर ली, वहां पर जो कश्मीरी श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला का कश्मीरी है वो आजादी लिए बगैर तो आपको छोड़ेगा नहीं। आपसे हालात काबू नहीं आ रहे, आप अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कभी इंडस वाटर ट्रीटी की बात करने लग जाते हैं, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल की बातें करते हैं। हकीकत ये है तो वहां तो लोकतंत्र की बहाली है। जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एक इंटरनेशनल माना हुआ एग्रीमेंट है। भारत ने ऑलरेडी उसके बहुत सारे जो है वो ब्रीच किया है, अपने गलत डैम बनाकर, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को कभी भी कबूल नहीं होगा। अगर पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल अदालत में जाए तो भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, लेकिन तमाम इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप भी ये जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है, चाहे वो दरियाए रावी हो, सतलुज हो या चनाब हो, और पाकिस्तान का पूरा हक बनता है, अधिकार है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए और सिंतास मुआहदा तोड़ने के ऊपर, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ऊपर भारत पर पाबंदियां लगवाने की बात की जाए, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल सैंक्शंस की बात की जाए। क्योंकि भारत ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का जो पानी रोक कर जिस अंदाज में इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मैं ये समझता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है वो तो गांधी जी को बापू मानने को तैयार नहीं है, वो तो गॉडसे को अपना हीरो मानते हैं। जिस अंदाज की हामिद अंसारी साहब आपको बता देते हैं, जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में कितना बदलाव हुआ है। शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं लेकिन शायद आपकी नॉलेज में नहीं है। आपने सिर्फ जी, मोदी सरकार आई है तो उसके बाद से देखिए धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है। मोदी सरकार आई है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। मोदी सरकार आई है तो देश में बदलाव हुआ है। 400 से ज्यादा फौजी मारा जा चुका है।
आपका 400 से ज्यादा फौजी जो है 370 हटाने के बाद कश्मीर में मारा जा चुका है। आपका फौजी कश्मीर में खुदकुशियां कर रहा है। आपका फौजी जो है वो कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। आपका ऑफिसर कश्मीर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये 370 हटा के मोदी ने किया। 370 हटा के इलेक्शन नहीं लड़ हाँ, सकी। देखो ये सच्चाई है कश्मीर में जो ये बीजेपी बोल रहे हैं, एक बार इलेक्शन सुनने नहीं दो। लड़ी। अभी आपका मैं ये हमने समझता सुन हूं। लिया है, अब आप सुने। देखो सच्चाई ये है दो कि मिनट आप तो दे अपना दें। आईना झांक के देखें। अभी आपने मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल बाग, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं। वहां पर चक्का जाम है और शटर डाउन है। वो भारत में मिलना चाहते हैं। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह है इकोनॉमी। भारत का जम्मू और कश्मीर 70 साल आगे निकल गया पीओजे के से और गिलगित पाकिस्तान सोने की से। आपने प्लेट भी दे उसको देंगे एक तो प्रकार कश्मीरी सेकंड जो है क्लास वो आपके सिटीजन साथ माना ही है। रहेगा। नीलम नदी का मुंह मोड़ के आपने पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में बिजली पैदा होती है, वो पहले पंजाब में जाती है, फिर पीओजे के में जाती है, और वो 170 रुपए पर यूनिट। तो आप देखो, आपको सच्चाई ये मैं है आपको कि बता रहा हूं। भारत का बहुत बड़ा दिल है। भारत ने ये जो अभी आपकी इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसके तहत अभी तक कभी लड़ाई के दौरान भी पानी को बंद नहीं किया। जो आप ये कृष्ण गंगा हाइडल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये आप गए हैं, आप इंटरनेशनल कोर्ट में हारे हैं, और ये सच्चाई है। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी हम इसका रिव्यू ले सकते हैं आर्टिकल 3 की तरह। तो देखो सच्चाई देखें, आज आपका खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। तारीख तालिबान पाकिस्तान कितना सक्रिय हो रखा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कितनी फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में। और आपको यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा, और आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बढ़ती जा रही है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा है। आपको समझ आना चाहिए, आपके 4 हिस्से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और ये पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है वो भारत में मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं भारत के आर्टिकल 370 और 35 से। आप आके देखें, हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए तो वहां पर 60% के करीब वोटिंग हुई थी। अभी हमारी जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं फेज 1 का, आज अभी तक 55% वहां पर वोटिंग हो चुकी है। तो सच्चाई है, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन होता है फेयर एंड फ्री? पहली बार जब था इमरान खान की तरफ था झुकाव आर्मी का, इस बार पाकिस्तान की आर्मी का झुकाव PMLN की तरफ था। इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है।